हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं परमाणु की संरचना। और कक्षा 10 वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये टॉपिक। तो दोस्तों, आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें आपकी पूरी पूरी मदद करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो ये रहा परमाणु की संरचना। अब हम देखेंगे सबसे पहले परमाणु क्या है और उनके बारे में जानने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। तो इनके बारे में जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये जो हमने पहले लिया है ये आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारा दिया है परमाणु। इसकी वीडियो मैंने एक और डाल रखी है, वो सिर्फ सिंपल तरीके में डाल रखी है। ठीक है, परमाणु एटम की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले क्या है, किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण, याद रखेंगे, छोटा कर लेते हैं। किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो उसके सभी रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, परमाणु यानी कि एटम कहलाता है। ये आपका रखना है, किसी तत्व यौगिक का छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है लेकिन सभी रासायनिक क्रियाओं में क्या करता है, भाग लेता है। ठीक है, परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है, सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, आपका रखना है, इसे हम बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते परमाणु को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहले क्या था, ये पहले अविभाज्य कण था, यानी कि पहले ये था, इससे पहले जब पता नहीं था, पहले था कि इसके जो भाग नहीं हो सकते। ठीक है, पर जब धीरे धीरे पता चलता चला गया तो उसके भाग होने शुरू हो गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे परमाणु सिद्धांत। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी देखते हैं। जॉन डाल्टन, ठीक है, याद रखेंगे, जॉन डाल्टन 1808 में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि इन्हें जॉन डाल्टन ने, आपका रखना है। उनके अनुसार प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म एवं अविभाज्य कणों परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, परमाणु की संरचना देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे परमाणु की संरचना। ठीक है, परमाणु मुख्यतः 3 उप परमाणविक कणों से मिलकर बना होता है। पहला हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रतीक देख सकते हैं, P+, N0 और E-, यानी कि नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आवेश +1, 0 और -1, द्रव्यमान 1, यहाँ भी 1, 1/1836 AMU, ये आपको याद रखना है। नाभिक, नाभिक नाभिक के बाहर, इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के बाहर और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है नाभिक के अंदर। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं, देखो चित्र के अनुसार देखते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नाभिक है और इसके अंदर क्या क्या है, एक तो हमारा ये आप देख सकते हैं प्रोटॉन P+, याद रखेंगे, एक होता है न्यूट्रॉन N⁻0, ये आपको याद रखना है। और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन E-, ठीक है, जो नाभिक के बाहर रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट इसमें। परमाणु के प्रमुख प्रमुख वैज्ञानिक, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी 1897 ईस्वी में। ये आप देख सकते हैं इनका चित्र। रॉबर्ट देखो, रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज की थी एवं नाभिक मॉडल दिया था किसने, रदरफोर्ड ने, आप देख सकते हैं। ठीक है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर दी 1932 में, ये आपका रखना है। नील्स बोर ने बोर का परमाणु मॉडल दिया था, ये आपको ये भी याद रखना है, इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको एक चीज और याद रखनी है, जो प्रोटॉन की खोज है वो करी थी गोल्डस्टीनर ने। ठीक है, याद रखना है, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये हमारे जो प्रोटॉन साहब है, यानी कि ये जो आप देख सकते हैं प्रोटॉन की खोज करी थी गोल्डस्टीनर ने। ठीक है, यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे, बदलेंगे। और जो नाम दिया था
प्रोटॉन रदरफोर्ड ने दिया था, इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया था और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज करी थी। इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परमाणु के मॉडल, थॉमसन का मॉडल, ठीक है। धनात्मक गोले में इलेक्ट्रॉन जड़े हुए माने गए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं गोला है, ठीक है, धनात्मक गोला यानी कि प्लस, जिसे प्लस पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो ये माइनस के दिख रहे हैं सारे क्या है, माइनस के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जितने भी माइनस होंगे वे इलेक्ट्रॉन में होंगे, ये आपको याद रखना है। रदरफोर्ड का मॉडल सिद्धांत देखते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, ठीक है। केंद्र में धनावेशित नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है, याद रखना है। जो इलेक्ट्रॉन है और नाभिक के क्या करते हैं, चारों ओर घूमते रहते हैं, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। नाभिक प्लस है और इलेक्ट्रॉन माइनस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कक्षा ये भी आपको याद रखना है। तो नाभिक के चारों ओर कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे। नाभिक के बाहर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इसमें देखते हैं बोर का मॉडल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं। ऊर्जा स्तरों को K1 MnO P क्यों नाम दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। जो निश्चित अवस्था निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर नाभिक, न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। परमाणु का केंद्रीय भाग, याद रखेंगे, परमाणु का केंद्रीय भाग, इसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। ये मैं आपको बता दूं, जो परमाणु का नाभिक के भाग होगा इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपको याद रखना है। परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान नाभिक में होता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये आप देख सकते हैं नाभिक के अंदर, ये हमारा नाभिक है और इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपको दिखाई जा रहे हैं यहाँ पर, ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमाणु संख्या देखते हैं। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। हाइड्रोजन 1, ये आपको याद रखना है, ये आप देख सकते हैं तत्व प्रतीक परमाणु संख्या, ठीक है। हाइड्रोजन 1, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें दी गई है, द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ये आपका रखना है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कुल द्रव्यमान संख्या क्या कहते हैं, प्रोटॉन द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इस तरीके से आपको याद रखनी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे उदाहरण भी दिए हुए हैं, देखते हैं। समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रिक, न्यूट्रॉनिक, ठीक है। समस्थानिक देखते हैं, परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न, ये आपको याद रखना है। परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप H, H2, 3H, ये आप देख सकते हैं 35Cl, 37Cl, ये भी आपको याद रखना है इस तरीके से। समभारिक देखते हैं 40Ar और Ca, ये आप देख सकते हैं। याद रखेंगे द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। न्यूट्रॉनिक की संख्या समान, परमाणु की संख्या भिन्न होती है, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी और परमाणुओं की भिन्न होगी। 2n² नियम, ठीक है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n², ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखते हैं K2, L8, M18 और N32, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर आपको बताते हैं संयोजकता के बारे में। परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण, त्याग या साझेदारी करने की अक्षमता को संयोजकता कहते हैं। जो परमाणु होता है अगर वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है या इसमें साझेदारी करता है, उसे संयोजकता बोलते हैं। ये आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। H1O2N3C4, ये मैंने आपको पहले भी बताया अभी पीछे। अब देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य।
परमाणु सिद्धांत जॉन डॉल्टन ने दिया था, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी थी। प्रोटॉन नाम दिया था रदरफोर्ड ने और खोज करी थी गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। बोर मॉडल सिद्धांत नील्स बोर ने दिया था। परमाणु का धनात्मक भाग नाभिक कहलाता है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सबसे सरल परमाणु हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1, प्रोटॉन पर आवेश +1, न्यूट्रॉन पर 0 यानी आज 0। ये पहले बता था। इसमें देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डॉल्टन ने दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? थॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी थी, लेकिन नाम दिया था रदरफोर्ड ने, आपको याद रखना है। बोर मॉडल किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था। परमाणु केंद्र क्या है? नाभिक। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये आपको याद रखना है। समस्थानिक किसे कहते हैं? परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। अगर परमाणु की संख्या समान होगी और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न कहेंगे, उसे कहेंगे समस्थानिक। अब देखते हैं समभारिक किसे कहते हैं? द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। यहाँ पर परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। समस्थानिक याद रखेंगे परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, और समभारिक द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है? -1, प्रोटॉन +1, न्यूट्रॉन 0, और के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं 8। 7 तक दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।